नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल के पुराण के एक नए अध्याय में। दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसा समय जब धर्म का नाम मिट चुका था, सत्य हंसी का पात्र बन चुका था और अधर्म राज सिंहासन पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। यह कलयुग का अंतिम चरण था। नारी की लज्जा बिक रही थी, बालक भय में जन्म ले रहे थे और ब्राह्मण अपने वेद भूल चुके थे और राजा शराब, स्त्रियों और भ्रष्टाचार में डूब चुके थे। ये पूरी धरती रो रही थी। गाय व्याकुल हो गई थी। पेड़ पौधे सूख चुके थे। हवा में बारूद की गंध थी और तभी आकाश से एक गर्जना हुई, जैसे स्वयं भगवान ने कह दिया हो, अब बहुत हुआ। दोस्तों, यह वह क्षण था जब अधर्म के विरुद्ध एक शक्ति जागृत हो रही थी। एक दिव्य योद्धा, एक भविष्यवाणी और फिर एक चमत्कार। और ये चमत्कार कोई और नहीं, स्वयं भगवान कल्कि ही थे। संभल गांव की धूल में खेलता वह बालक जिसने बचपन से ही देखा था समाज का पतन, अब बन चुका था वह रक्षक जिसे समय स्वयं चुन चुका था। दोस्तों, उनके पास था परशुराम से प्राप्त दिव्य रुद्रास्त्र, देवताओं का आशीर्वाद और साथ था देवदत्त, वह दिव्य घोड़ा जो बिजली से भी तेज दौड़ता था। दोस्तों, कल्कि अब मौन नहीं थे और अब उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। उन्होंने पुकारा, हे अधर्म के सेवकों, सुनो, तुमने स्त्री की अस्मिता को रौंदा, गाय को मारा, वेदों को जलाया, अब समय है तुम्हारे अंत का। और बस फिर महायुद्ध का आरंभ हो गया। द्रुमराज, शशिध्वज, पापी म्लेच्छ सबने अपने सेनापतियों को उतार दिया था। काले झंडे लहराए जा रहे थे। हजारों रथ, लाखों सैनिक युद्ध के लिए सज चुके थे। लेकिन कल्कि भगवान अकेले नहीं थे। उनके साथ थे उनके भाई सुमंत, प्रज्ञ, पालेय और कौमारिक। साथ थे ऋषिगण, ब्राह्मण, योद्धा और स्वयं नारायण का तेज। दोस्तों, कल्कि भगवान ने देवदत्त को एड़ लगाई। घोड़ा बिजली की रफ्तार में दौड़ा और पहला बार शशिध्वज के सेनापति की गर्दन धड़ से अलग कर दिया। दूसरे वार में 10 पापी योद्धा एक साथ भूमि पर लेट गए। जो धर्म के विरुद्ध है वह अब जीवित नहीं बचेगा। शशिध्वज ने कहा, कल्कि तू अकेला क्या कर लेगा? कल्कि गरजे, एक धर्म योद्धा अकेला नहीं होता, उसके साथ चलता है पूरे ब्रह्मांड का न्याय। आकाश से अग्निवर्षा हुई। रुद्रास्त्र के प्रहार से पूरी सेना जलने लगी। धरती कांप उठी, आकाश रक्त वर्ण हो गया। समुद्र ने लहरें उछाली जैसे स्वयं साक्षी बनना चाहता हो। चारों दिशाओं में गूंज उठा एक ही नाम, जय कल्कि, जय धर्म। जब युद्ध समाप्त हुआ, मृत शरीरों के बीच खड़े थे अकेले भगवान कल्कि। उनकी तलवार अब भी तप रही थी, पर उनके नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने कहा, यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म की पुकार थी। अब सतयुग का बीज बोया जाएगा।